आज हम बात करेंगे केदारनाथ की यात्रा के बारे में कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, किस तरह से आप केदारनाथ यात्रा को पूरा कर सकते हैं, कैसे कैसे आप वहां पे पहुंच सकते हैं, वहां पे रुकने का क्या जरिया है, कौन सा बेस्ट टाइम है आपका वहां जाने का। तो ये सब चीजों की बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा जो कि 6 मई से स्टार्ट हो रही है, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। सबसे पहले जो हमें चाहिए डबल डोज सर्टिफिकेट, जो रिक्वायरमेंट है डबल डोज अगर आपका सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। और उससे पहले आपको इनकी एक वेबसाइट है कि वहां जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, केदारनाथ यात्रा का पास बनवाना है, तो ही आगे आप यात्रा कर पाएंगे, उसके बिना आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको जाना है इनकी वेबसाइट पे, जो कि जो पुरानी वेबसाइट थी उसका नाम था badrinathkedarnath.gov.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये पुराना पेज है, इन्होंने नया पेज बना दिया है। राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे विजिट हियर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन करने का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तो डायरेक्टली आप इस पेज पे जा सकते हैं। वेबसाइट है registertourismcare.uk.gov.in। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। इस वेबसाइट पे आप हेलीपैड की बुकिंग कर सकते हो, पूजा की बुकिंग कर सकते हो, वहाँ पे जो होटल्स है उत्तराखंड साइड में वहाँ बुकिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें जो जरूरत है ई पास की जरूरत है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये पेज खुल के आता है, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी होती है। रजिस्ट्रेशन लेफ्ट हैंड वाली साइड पे, तो रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे, मेल आईडी नाम डिटेल करोगे, आप साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद आपको अपनी उसी मेल आईडी से या फोन नंबर से लॉगिन करना होता है। जैसे आप लॉगिन करोगे और अंदर जाओगे तो उसके बाद ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन और ऐड पीपल्स, यानी आप ग्रुप बना सकते हो। आपके घर में जितने लोग जाने वाले हैं आप उन लोगों को यहाँ ऐड करोगे, उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ अपडेट करनी पड़ेगी। तो आप ऊपर ऐसे ऐड करेंगे लोगों को, जितने लोगों को ऐड करना है आप उनकी डिटेल भरेंगे, कहाँ जाने वाले हो, 4 धाम जा रहे हो या जोन सी टूर जगह जा रहे हो वो देखना है आपने, 4 धाम लिखना है, टूर डेस्टिनेशन लिखनी है, टूर आपका जो बंदा है वो उसका नाम लिखना है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ट्रैवल कर रहे हो। तो जब भी आप ट्रैवल करने वाले हो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना, इन बिटवीन आप वहाँ ट्रैवल कर सको। आप डेट चूज करोगे, वो डेट चूज करने के बाद आप आगे कितने नंबर ऑफ पैक्स आप ट्रैवल करने वाले हो वो लिखना है, कहाँ ट्रैवल करने वाले हो, जहाँ पे उत्तराखंड में वो जगह है वो लिखनी है। जैसे केदारनाथ है, केदारनाथ अगर कोई और जगह जा रहे हो उसको ऐड करते जाओगे, कौन सी डेट पे आपने वहाँ पे पूजा करनी है, यात्रा करनी है, वो डेट अपने आईडिया से ले लेना। जैसे अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो केदारनाथ की अगर मैं डेट यहाँ पे ट्रैवल डेट डालता हूँ, मान लो मई में स्टार्ट हो रहा है तो 10 तारीख को जाके 13 तारीख डालता हूँ कि इन 3 दिनों के बीच में जाऊंगा। और हम नंबर ऑफ पैक्स मान लो हम 3 है, उसके बाद हमें यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी कि हम 10 से 11 के बीच में दर्शन कब करेंगे। तो मैंने वहाँ 12 तारीख डाल दी और इसको इस तरह से कर देंगे सेव। जब आप सेव करोगे तो उसके बाद क्या है कि ये आपसे बंदे की डिटेल मांगता है। बंदे की डिटेल कहाँ होती है, जो आप लॉगिन करते हो जो डिटेल भरी जाती है उसकी डिटेल यहाँ से जाती है। ये पूरी आपको डिटेल फॉर्म फिलअप भरना होता है। जैसे एज है, मेल है, फोन नंबर है, आपके पास सेकेंडरी नंबर है इनकेस अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, आधार, पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके पास है आप उसकी फोटो अपलोड करेंगे। उसके अलावा आप अपना आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे और अपनी फोटो अपलोड करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ जाएंगे तो वहां से आप अपना डिटेल डाउनलोड कर सकते हो। मेरे फोन पे मैसेज आ चुका है और यहाँ पे मेरा ई पास बन चुका है और मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। ये कुछ इस तरह का दिखता है फॉर्म। आपको डाउनलोड करने का ये लेके जाना है। उसके अलावा डबल डोज सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको अपने साथ, और आधार कार्ड लेके जाना है। ये 3 डॉक्यूमेंट तो मस्ट है आपके। और उसके अलावा आपको कैसे ट्रैवल करना है, अगर आप यहाँ यात्रा करना चाहते हैं तो साल के 7 महीने केदारनाथ यात्रा खुलती है। अगर आप यात्रा अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में करते हैं, यानी ये पीक टाइम होता है जिस टाइम पे बहुत सारे लोगों की छुट्टियों का टाइम होता है, इस दौरान आपकी यात्रा काफी महंगी हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें पहुंचना पड़ता है सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग जाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से घूमने के लिए आते हैं, तो यात्रा की जो शुरुआत होती है वो होती है हरिद्वार से। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, तो आपके पास वहां पहुंचने के लिए 3 तरह के ऑप्शन है। ना कि सिर्फ हरिद्वार, पास में ऋषिकेश लगता है और देहरादून लगता है। आप इन तीनों जगहों पे इंडिया के किसी भी जगह से जहां से आपको यहाँ तक की ट्रेन मिलती है वो लेके आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप वाया फ्लाइट देहरादून तक आ सकते हो। देहरादून में जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है, आप वहां तक आके अपनी यात्रा आगे शुरू कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास वाया बस, आप अपनी पर्सनल कार या प्राइवेट टैक्सी लेके वहां तक आ सकते हो। अगर आप इन तीनों में से किसी जगह भी आते हो तो वहां से आपको पहुंचना होता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की दूरी की अगर बात करी जाए तो हरिद्वार से सोनप्रयाग 230 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अगर आप देहरादून से यात्रा करते हैं तो 250 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अगर आप ऋषिकेश से यात्रा करते हैं तो लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। आपके पास तीनों ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि आप अपनी यात्रा कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं।
यहाँ से आगे यात्रा करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेना। अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हैं तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ पे आप वहाँ से लोकल बस लेके आगे की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लोकल बस को आप दो तरीके से बुक कर सकते हैं, या तो आप वहाँ जाके खुद से टिकट बुक कर लीजिए या फिर दूसरा ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो GMVN वालों की अपनी एक वेबसाइट है जहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं। हाँ, आपको एक बेनिफिट जरूर मिलेगा कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उसमें आप अपनी चॉइस की सीट ले सकते हैं, ये आपको प्लस पॉइंट मिलता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने के लगभग आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। बस टाइमिंग की बात करूं तो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बसेज आपको मिल जाएंगी। टाइम से बस पे बैठेंगे तो आप टाइम से सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। अगर आप शाम को सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो वहां आपको शायद स्टे लेना पड़े। अगर आप वहां पहुंचते हैं तो स्टे में आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। अलग अलग ऑप्शन में सबसे पहले बात करूं, वहां पे आपको हाई क्लास होटल नहीं मिलने वाले, ठीक ठाक होटल मिलने वाले हैं, और सीजन में पीक टाइम पे वो होटल बहुत ही महंगे मिलने वाले हैं। अगर आप ऑफ सीजन की बात करो तो वो होटल आपको 800 से 1000 रुपए में मिलेगा, और यही होटल पीक टाइम पे आपको 3 से 4000 रुपए का मिलेगा। अगर आपका इतना बजट नहीं है, आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे डोमेट्री सिस्टम, यानी आपको वहाँ पे शेयरिंग बेड मिल जाएंगे। शेयरिंग बेड में आपको 350 रुपए में पर पर्सन पर नाइट बेड मिल जाएगा। अगर आपको ये प्राइस भी ज्यादा लगता है तो वहाँ पे आपको धर्मशाला यानी हॉल मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बेड मिल जाएगा, तकिया मिल जाएगा, उसके अलावा सामान रखने के लिए जगह मिल जाएगी। वो आपको मात्र 100 रुपए में पर पर्सन पर नाइट पर बेड मिल जाएगा सोनप्रयाग में। अगर यात्रा को आगे बढ़ाया जाए तो सोनप्रयाग से आगे यात्रा करने के लिए वहाँ से आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड। गौरीकुंड सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। वहाँ जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर आप सोनप्रयाग से डायरेक्टली केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हो, वहां से आपको खच्चर मिल जाएगा जिसका किराया 2500 रुपए पर पर्सन है, जो कि सीधा आपको केदारनाथ की यात्रा के लिए ले जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप सोनप्रयाग से लोकल शेयरिंग बलिनो गाड़ियां सुमो वगैरह भी कर सकते हो, जो कि मात्र 30 रुपए लेती है, जो कि आपको गौरीकुंड तक पहुंचा देगी। गौरीकुंड तक पहुंचने के बाद वहां पे आप वहाँ टेम्पल है गौरी माता का, वहां पे आप दर्शन कर सकते हो। गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा 16 किलोमीटर की है, जो कि आपके पास अलग अलग तरह से ऑप्शन है। ज्यादातर लोग वहाँ पे पैदल यात्रा करना पसंद करते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुजुर्ग हैं तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। अलग अलग ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन जैसे कि बताया, आप खच्चर के थ्रू यात्रा कर सकते हो, जो कि सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा का 2500 लेते हैं, और गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए करते हो तो लगभग 2300 रुपए लेते हैं। ये पीक टाइम का रेट है। दूसरा ऑप्शन वहाँ पे आपको बग्गी वाले का मिल जाता है, जो कि आपको ऊपर तक ले जाने के लगभग 6000 रुपए पर पर्सन लेता है, वन साइडेड एक आदमी। और अगर आप यात्रा पैदल नहीं करना चाहते हो तो आपके तीसरा ऑप्शन और है, वो है हेलीपैड का। हेलीपैड के लिए आपको सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले फाटा करके एक जगह है, वहां से आपको हेलीपैड मिल जाएगा। अगर आप हेलीपैड की टिकट की बात करूं तो नॉर्मल टाइम पे आने जाने की इसकी टिकट 6000 रुपए की मिलती है, और अगर आप इसको ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है pavanhans.co.in। आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, पर सीजन के टाइम पे डेफिनेटली यहाँ पे आपको टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा, और उस टाइम पे इनकी टिकटें ब्लैक में भी बिकती हैं। तो बात करते हैं कि अगर आप यात्रा स्टार्ट करते हैं केदारनाथ के लिए तो आपके सफर में क्या क्या रहेगा। सफर में आपको रास्ता काफी हद तक अब साफ मिलने वाला है, क्योंकि पीछे 2013 में जो भूकंप आपको शायद याद ही होगा उत्तराखंड का, जिसने कई लोगों की जान ली थी, उसके बाद से वहाँ के कई रास्ते बर्बाद हो गए थे। हाल फिलहाल सरकार ने कई नए रास्ते बनाए गए हैं, और अब आप यात्रा नए रास्तों से करोगे। इन बिटवीन आपको काफी सारे टेंट मिल जाएंगे, खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, जगह जगह आपको शौचालय मिल जाएंगे, कई जगह आपको मेडिकल कैंप मिल जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो शायद वो आपकी हेल्प करें। आराम से आप खूबसूरत सफर को तय कर सकते हो। रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत मंदाकिनी रिवर का व्यू मिल जाएगा, जहाँ पे आप कई सारी खूबसूरत पिक्चरें खिंचवा सकते हो। खूबसूरत नज़ारे को लेते हुए आप यात्रा को पूरा कर सकते हो। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले वहाँ पे बेस कैंप बने हुए, जहाँ पे ज्यादातर लोग स्टे लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल काफी बर्बादी होने के बाद केदारनाथ के आसपास काफी कम होटल और स्टे के ऑप्शन है। बेस कैंप में आज की डेट में आप 3 तरह से वहाँ पे स्टे का ऑप्शन ले सकते हो। सबसे पहले वहाँ पे टेंट के ऑप्शन है, जहाँ पे आपको शेयरिंग में टेंट शेयर करना होता है, जिसके अंदर 10 बेड लगे हुए हैं, और 300 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं, जहाँ पे आपको स्टे करने के लिए बेड मिल जाता है। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, वहाँ पे हट बनी हुई है, जहाँ पे भी 10 बेड लगे हुए हैं, और उसका किराया थोड़ा ज्यादा है। वहाँ पे आपको 750 रुपए पर पर्सन देना पड़ता है पर बेड के लिए। उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है, वहाँ पे प्राइवेट हट का। प्राइवेट हट में अराउंड 6 बेड लगे हुए हैं, पर वो फैमिलीज के लिए है। आप
आपको पूरा का पूरा बुक करना होगा। वहाँ पे पर पर्सन की कॉस्ट 950 से लेके 1000 रुपए है। ये सिर्फ स्टे कॉस्ट है। अगर आप वहाँ जाते हैं और अगर आप रुकने के बाद वहाँ पे मील की बात करूँ तो मील के लिए आपको लंच और डिनर की थाली कॉस्ट अराउंड 200 रुपए है। अगर आप सीजन में जा रहे हो तो इन सब चीजों के लिए आपको शायद परेशानी हो सकती है। ऑफ सीजन में आपको इजीली यहाँ पे सब चीजों की बुकिंग मिल जाएगी और ये सब बुकिंग अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ gmvmonline.com, जहाँ से आप इन सब चीजों की बुकिंग पहले से एडवांस में करवा सकते हो। अगर आप बेस कैंप शाम तक पहुंच जाते हो तो आप नहा धो के शाम को वहां पे दर्शन करने के लिए केदारनाथ टेम्पल में जा सकते हो। केदारनाथ टेम्पल सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ओपन रहता है, पर आरती के 2 टाइम है। सुबह 6 बजे आरती होती है और शाम को 6 बजे आरती होती है। केदारनाथ टेम्पल में अगर आप मंदिर के अंदर दर्शन करना चाहते हो तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन के लिए जाइएगा, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद आपको दूर से ही दर्शन कराए जाएंगे। अगर आपको शायद 2013 का जो हादसा याद है तो केदारनाथ टेम्पल के पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर देखेंगे जिसकी वजह से केदारनाथ टेम्पल बचा था। आज की डेट में लोगों को उसकी बहुत बड़ी मान्यता मानते हैं, लोग उसको जाके भी पूजते हैं। आप आसपास का बहुत खूबसूरत नजारा एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे पूजा का सामान आपको 3 अलग अलग कैटेगरी में मिलता है। 100 रुपए का पैक मिलता है, 200 रुपए का पैक मिलता है, 300 रुपए का पैक मिलता है। आप वहाँ पे दर्शन करने के बाद अगर आसपास घूमना चाहते हो, जिसमें से सबसे पॉपुलर है वहाँ पे भैरव टेम्पल, जो कि लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उसके अलावा अगर आप ट्रैक करना पसंद करते हो तो वहाँ पे एक वासुकी ताल है जो कि लगभग वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। शायद ये वही ताल है जहाँ पे बादल फटा था और 2013 का बहुत बड़ा भूकंप आया था। पर अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हैं तो शायद आपको एक नाइट और स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक करने का मतलब है ऑलमोस्ट आपका 7 से 8 घंटे आने जाने में लग जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी पे गांधी सरोवर है, आप वहाँ भी घूमने जा सकते हो। ये सब बातें थी। पर अगर बात करूँ केदारनाथ घूमने के लिए आपको लगभग कितनी नाइट का प्लान करना चाहिए और कितना खर्चा आप आएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप इंडिया के किस कोने से आ रहे हो। तो मैं बात करूंगा हरिद्वार से आपकी यात्रा की, तो लगभग आपको 4 से 5 नाइट का स्टे चाहिए, लगभग 2 से 3 दिन ऊपर जाने के लिए, 2 से 3 दिन नीचे आने के लिए, जहाँ पे आप अपनी यात्रा को पूरी तरह से एंजॉय कर पाओगे। और सीजन ऑफ सीजन की बात की जाए तो लगभग आपका क्या खर्चा आएगा मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हो तो पीक टाइम के अलावा, पीक टाइम यानी अगर आप बारिशों में जाओगे तो भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि पहाड़ों पर यात्रा करते हुए बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग होती है। तो बेस्ट टाइम है अक्टूबर से नवंबर का। माना उस टाइम पे थोड़ी ठंड जरूर होती है, पर ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज्यादा होटल वगैरह महंगे भी नहीं मिलने वाले, सब चीजें बजट में आ जाएंगी। उसके अलावा आप आसानी से यात्रा कर पाओगे। ऑफ सीजन की बात किया तो लगभग एक आदमी का अगर आप वॉक करते हो, यात्रा करते हो, तो टोटल खर्चा आता है लगभग 3500 से 4000 रुपए। ये खर्चा मैं आपको बताने वाला हूँ हरिद्वार ऋषिकेश से। अगर आप सीजन में आते हो तो यही खर्चा आपका लगभग हो जाता है 7 से 8000 रुपए का। अगर आप ऊपर खच्चर लेके ऊपर यात्रा करते हो तो यही खर्चा आपका ऑफ सीजन में लगभग 8 से 9000 रुपए का हो जाएगा, और सीजन में ये खर्चा आपका 13 से 14000 रुपए में हो जाएगा। यही यात्रा अगर आप वहाँ पे हेलीपैड के थ्रू करते हो तो ऑफ सीजन में ये खर्चा आपका लगभग 9 से 10,000 रुपए का हो जाएगा, और सीजन में ये खर्चा आपका लगभग 14 से 15,000 का हो जाएगा। ये खर्चे हैं आपके हरिद्वार ऋषिकेश से यात्रा शुरू करने से लेके वहां तक वापसी आने के। वहां तक आप कैसे पहुंच रहे हो, वहां तक आपने पहुंचने के क्या क्या ऑप्शन लिए, क्या खर्चा है, वो इसमें कोई भी इंक्लूड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो शायद आपको समझ आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।